शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, यानी जो हिंदुस्तानी लोग थे उनके अंदर 1857 का विद्रोह कि किस तरह से जो लोग थे वे विद्रोही हो गए और उसके बाद 1857 के बाद क्या हुआ इसके बारे में आज हम जानेंगे। कम्युनिटी बिकम्स पॉपुलर रेबल्स, यानी कि अब क्या हुआ कि जो आम जनता थी वो भी रिबल बन गई। कैसे बनी, देखिए, सिंस द मिड 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी के बीच की बात है, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड्स, यानी कि जो नवाब थे और बादशाह लोग थे, राजा थे, उन सब की पावर जो है वो छिन रही थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज़ एंड ऑनर्स, और वो अपने सम्मान को और जो उनकी अथॉरिटीज़ थी, जो उनके अधिकार थे, उन सब चीज़ों को खो रहे थे। स्पॉय वर इन्फ्रीम्ड बाय द सीजोर्स ऑफ अवध, और जैसे ही अवध सीज हो गया, उसे मतलब कब्जा कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, दे माइंड विल फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट, और इसी के बाद सबके अंदर जो है डिस्ट्रस्ट की बात आ गई, यानी कि लोगों का विश्वास ख़त्म होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वाकई अंग्रेज़ जो है वो हमारे ऊपर अब मतलब हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, हमारे मज़हब को, हमारे जो मतलब धर्म है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। दे बिलीव्ड, उनको यकीन हो गया, दैट इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेज़ है, विल डिटरमाइन टू वाइप आउट द रिलीजन, हमारे मज़हब को हमसे छुड़वाना चाहते हैं, ऑफ द हिंदूज़ एंड मुस्लिम, किसको, मुसलमान और हिंदुओं को, एंड वॉन्ट टर्न टू क्रिश्चियन टू ऑल, और सबको क्रिश्चियंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में अ न्यू स्प्रिट ऑन द कार्टेज यूज्ड इन द न्यू इनफील्ड राइफल, दैट दीज राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी कि ये उसी दौर में ये बात आग की तरह पूरे में फैल गई कि कार्टेज जो, यानी कि गन के अंदर, राइफल के अंदर जो कारतूस भरे जाएंगे उनके ऊपर गाय की और पिग की जो चर्बी है, फैट है, उनका जो फैट है उसके ऊपर एक ग्रीस यानी एक लोशन सा लगाया गया। सून देयर वॉज द एटमोसफियर वॉज एक्सट्रीमली इन एवरी रिगिमेंट, यानी कि क्या हुआ, इसकी हवा, इस बात को सुनते ही लोगों के बीच, लोगों के अंदर मतलब विद्रोह का भाव इकट्ठा हो गया। वो सब लोग विद्रोही बन गए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारे मज़हब को क्यों ठेस पहुंचाना चाह रहे हो, हमें क्रिश्चियंस क्यों बनाना चाह रहे हो। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्डर मंगल पांडे, यानी कि ये जो रिवॉल्ट था, ये जो लड़ाई थी, ये जो विद्रोह था, ये मंगल पांडे के द्वारा शुरू करा गया, एक नौजवान सैनिक मंगल पांडे है ना। ऑन मार्च 29, 1857 वॉज द हैंगिंग ऑन द चार्ज ऑफ अटैक देयर ऑफिसर इन द बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। बैरकपुर जो आपका वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ के ऊपर ये मंगल पांडे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बैरकपुर, यानी जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे अपने ऑफिसर्स के ऊपर हमला कराया। इसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। आफ्टर सम डेज ऑन 9th May 1857, 85 स्पॉयज वर डिसमिस्ड for service and sentenced to 10 year in jail for disobey their officers, यानी उन्होंने कहा 9 मई 1857 को 85 यानी 85 स्पॉयज यानी सोल्डर, 85 सोल्डर्स को डिसमिस किया गया यानी नौकरी से निकाल दिया गया। और किस वजह से निकाला गया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस से निकाल दिया गया, ये कह के, और उसके साथ 10 साल की उन्हें जेल भी दी गई। और ये कहा गया कि आपने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसी वजह से आपको 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। On the very next day, on 10th May, Spoy attacked the prison in Meerut and freed द इम्पर्शन स्पॉयज। अब क्या बोलते हैं कि अगले ही दिन फ़ौरन 10 मई को ही बाकी जो स्पॉयज थे, जो बचे हुए सैनिक थे, उन्होंने जेल के ऊपर, प्रिजन माने क्या होता है, जेल के ऊपर हमला कर दिया मेरठ में, और बाकी जो लोग कैदी थे उन सबको क्या करा, निकाल लिया। दे अटैक ऑन द ब्रिटिशर कार्पेट्स, गन्स एंड एम्यूनिशंस एंड सेट ब्रिटिश बिल्डिंग ऑन फायर, यानी उन्होंने क्या करा, जो भी ब्रिटिशर्स के पास गन्स और कारतूस वगैरह थे वो सब हथियार अपने कब्जे में कर लिए, और ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स थी और जो ब्रिटिशर्स थे उसके अंदर उन सबको आग के हवाले कर दिया, यानी उनकी हर चीज़ में, तमाम चीज़ों में आग लगा दी।
The next day, on 10th May, the spy of Meerut rode all night to reach Delhi in earlier और नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सारी रात 10 मई को ये सारी फ़ौज वहाँ से चली मेरठ से, और सारी रात चलते चलते सुबह सूरज निकलने से पहले ही दिल्ली पहुँच गई। एज न्यूज़ ऑफ अराइवल देयर अराइवल स्प्रीड, यानी उनकी वहाँ पहुँचने की न्यूज़ से द रेजिमेंट्स स्टेशंस इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबलेशन, यानी कि जो दिल्ली में छोटी छोटी फ़ौज की टुकड़ियाँ थीं उनको जैसे ही पता चला कि मेरठ की एक बहुत बड़ी मात्रा में फ़ौज यहाँ आ रही है, वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बागी हो गए और वो भी मेरठ की फ़ौज से जाके मिल गए। दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपने लीडर के रूप में स्वीकार किया। द एम्पायर हैड एक्सेप्ट दिस डिमांड, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। ही राइट अ लेटर टू ऑल द चीफ एंड रूलर्स, और जो बड़े बड़े रूलर्स थे कंट्री, यानी हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े रूलर्स थे, चीफ थे, उन सबको एक लेटर लिखा गया और ये कहा गया कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फिडेंसली ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, और उनसे कहा गया कि आप लोग आएँ और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में मदद करें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफ़र हैड ग्रेट इम्प्रेशन, और बहादुर शाह जफ़र के द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत सख्त मालूम हुआ, बहुत अच्छा साबित हुआ। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर एंड शेफ्टन्स फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्पायर could rule again, they too would be able to rule on territories once more, यानी उन्हें ये लगने लगा कि अगर बहादुर शाह जफ़र अपने सत्ता में आ जाएंगे तो उनको भी सत्ता करने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे बादशाहों से सारी जगहें छीन ली थी, तो वही कह रहे थे कि अगर नवाब शाह जफ़र वापस आ गए तो हमें हमारी जगह वापस मिल जाएंगी, इसलिए सब उनके सपोर्ट में आ गए। अब क्या हुआ? द रिबेलियन स्प्रेड, अब ये जो लड़ाई जो थी ये आगे कैसे फैली, देखिए ये बहुत बड़ा सा सेंटर है, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको समराइज़ कर देती हूँ। देखिए यहाँ इन्होंने बोला कि द ब्रिटिश हैज़ नॉट एक्सेप्ट दिस हैपन, यानी उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको लगता था कि ये जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो आपका कारतूस वाला कार्टेज वाला जो डिस्टर्बेंस है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखिए ना लिखा है ना, काउज बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड बी डाई डाउन, यानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफ़र डिसाइड, यानी कि जब बहादुर शाह जफ़र ने डिसीजन ले लिया, उन्होंने जब इसके साथ खड़े हो गए वो, तो अंग्रेज़ों की सट्टी बट्टी गुल हो गई, उनको घबराहट होने लगी, उन्हें लगा अरे अब क्या होने वाला है। आफ्टर 1 week ऑफ द ब्रिटिशर वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली अ स्प्रिट मल्टी बिंग्स, यानी कि अब क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल गए, और ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ये कहाँ हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन सारी जगहों पे ये मतलब ये इनके सेंटर्स थे, ठीक है। और यहाँ के लोकल लोग और गांव के लोग भी इन्हीं के साथ शामिल हो गए, ज़िम्मेदार जो चीफ थे सब लोग मिल गए कि अब हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है। अब इसमें मेन कौन थे? नाना साहब थे, ठीक है, उनका बेटा था। उसके बाद आप जानते हैं कानपुर के जो थे बाजीराव, और उसके बाद फोर्स वगैरह जो थी वो सब भी आ गई थी। लखनऊ की बेगम हज़रत महल थी, ठीक है। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। इसके अलावा तात्या टोपे भी थे, नाना साहब भी थे। तो इस तरह से ये सारे लोग मिल के, ठीक है, अवध की एक सॉरी रानी अवतनी बाई जो लोधी थी, ये भी कहाँ की थी? ये मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। ये भी आ गई अपनी फ़ोर्स के साथ, इनके साथ 4000 आदमी आए जो कि क्या थे? ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने वाले थे। इसी तरह से बकट खां भी आए, ये भी बरेली से आए थे, इनके साथ भी पूरी फ़ौज थी। तो इस तरह से इन सब ने मिलकर दिल्ली में एक सब जगह इकट्ठा हो गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई को शुरू कर दिया। इसी तरह से बिहार के एक पुराने ज़िम्मेदार थे कुंवर सिंह, वो भी आ गए, इस लड़ाई में शामिल हो गए, और कुछ महीनों के अंदर ही अंग्रेज़ों को इन्होंने दिल्ली से बाहर कर दिया, और ये सारे लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तो चलिए अब आपके फटाफट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वर द रीजन फॉर द रिबल ऑफ 1857, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका क्या कारण था? राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड लीडर्स रिलेटेड टू रिबल, यानी उस विद्रोह में जो लोग जगहें शामिल थी और जो लोग शामिल थे, जिस जगह पे हुआ, जो लोग थे शामिल, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपके से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप ये मत कहेंगे कि मैम इतना बड़ा आंसर, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए तो हमें तीनों का आंसर देना पड़ेगा। और आपके 3 क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब देखिए आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से वर्कशीट्स की वीडियोस को दोबारा देखें, और आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब वीडियोस से ही आएंगे, तो आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखें, साथ ही साथ लर्न करते चले। तो पहले आंसर को देख लेते हैं।
अब आप इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। बाय 1857 द ट्रेनिंग ऑफ द ब्रिटिश हैज़ इंक्रीज ग्रेटली, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो अत्याचार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सो द पीपल टुगेदर रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसीलिए लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। मेन लोकेशन से, यानी जो मेन जगहें थी क्या थी, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड एंड आरा। ठीक है, ये जगहें थी जहाँ पे हुए थी। और जो इनके मेन लीडर थे वो कौन कौन से थे, नाना साहब, टट्टी टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी 2-4 और थे जिनका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड मुगल एम्पायर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबल्स, थिंक एंड राइट। यानी आप ये बताइए कि मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र थे, तो बहादुर शाह जफ़र ने इन लोगों का साथ देना क्यों ज़रूरी समझा, क्यों इनके सपोर्ट में खड़े हो गए, जो विद्रोही थे उनका साथ क्यों दिया बहादुर शाह जफ़र ने, सोचिए और लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, द मुगल एम्पायर एग्री टू सपोर्ट बिकॉज ही टू वांटेड टू लिबर्ट हिज कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी वो भी औरों की तरह यही चाहते थे कि हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, ये अंग्रेज़ों से मुक्त हो सके। तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिड द स्पाइमिनिटी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफ़र। यानी बहादुर शाह जफ़र के सपोर्ट से फ़ौज के अंदर एक नया बल कैसे पैदा हुआ, मतलब उनको किस तरह से एक तरह से बल मिला, बहादुर शाह जफ़र के उसमें फ़ौज में शामिल होने से लोगों को शक्ति क्यों मिली। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफ़र यूनिटी इज़ इंक्रीज, यानी यूनिटी जो थी वो बढ़ गई थी द सोल्डर के बीच में, एंड द गुड लीडर वाज आल्सो फाउंड टू लीड। ठीक है, और उन्हें एक अच्छा सा लीडर मिल गया था, एक नेता मिल गया था उनका नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, देखिए फ़ौज पहले से ही ताकतवर थी, लेकिन जैसा कि भी मैंने बताया कि अब यहाँ पे फ़ौज में 4 लोग हैं। ठीक है, ये इधर भागेगा, वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, जब तक इनका कोई नेतृत्व नहीं करेगा। और अगर कोई यहाँ खड़े होकर इन सब का नेतृत्व करे, इनको ऑर्डर्स दे, इनको समझाए कि आपको ये करना है, तो ये सब इसके पीछे आ जाएंगे और एक लाइन से चलने लगेंगे, है ना। तो क्या है, तो एकता में ताकत है। तो सब जब एक साथ हो जाएंगे तो ये अच्छी से अच्छी मुश्किलों को भी आसान कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब बहादुर शाह जफ़र मिले, इनके साथ आए, तो उनको ये सपोर्ट मिल गया और ये सब एक साथ हो गए, इसीलिए इनकी जो फौज थी वो और ज़्यादा ताकतवर बन गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके ऊपर है। ये कहते हैं, इमेजिन, सोचिए, दैट यू आर द सोल्डर इन द कंपनीज आर्मी। आप कंपनी आर्मी के सोल्डर हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, राइट योर थॉट अबाउट द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, क्या नज़ारा आपने देखा रिवॉल्ट के दौरान, अगर आप इंडियन आर्मी में मतलब कंपनी के आर्मी में होते। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इंडियन यूनिटी वाज इन फुल स्विंग द रिवॉल्यूशन, यानी कि इंडियन यानी हिंदुस्तानी जो लोग थे वो पूरी एकता के साथ थे। किसके, विद्रोह के लिए। ठीक है, विद्रोह के लिए सब में एकता थी, कोई यहाँ पे जाति धर्म मजहब नहीं था, सब एक साथ मिलकर खड़े थे अंग्रेज़ों को हराने के लिए। यहाँ क्या लिखा है, एवरीवन वांट टू लिबर्ट देयर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। हर इंसान अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस इंस्पिरेशन वाज नॉट सीन इन पीपल बिफोर, यानी कि ये एकता, ये जो लोगों में जोश और खरोश है, ये आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। देखिए ये जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, ये मैंने बनाया है वो फौजी जो अंग्रेज़ है और अंग्रेज़ों की फ़ौज में है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेचारा घबरा जाएगा कि अरे भैया अंग्रेज़ है, हिंदुस्तानियों में इतना एका कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन अगर हम बात करें अपने हिंदुस्तानी होने की, अगर मैं हिंदुस्तानी होकर उस फौज में शामिल होती तो क्या होता कि तब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाते। ठीक है, जो भी उनके हथियार वगैरह मेरे सपोर्ट में होते, मेरे पास होते, मेरे अंडर में होते, वो सब हम ला के हिंदुस्तानी फ़ौज को दे देते, है ना। चलिए खैर, तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।